नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जो है बच्चे जो है घर से गए, कई दिन बाहर रहे, फ़ोन का वापस आया कि पापा मम्मी मैं यहाँ हूँ, तो पापा मम्मी खुश रहते हैं, चलिए मेरा बेटा लखनऊ है या इलाहाबाद में पढ़ रहा है। जब कभी एकाएक बच्चे जो है फ़ोन रिसीव करना बंद कर देते हैं या उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, तो सबसे पहले माँ बाप घबरा जाते हैं कि भाई मेरे बच्चा जो है गया था सुबह स्कूल और शाम हो गई अभी तक लौटा नहीं। तब तो पहले प्रयास ये करते हैं कि जो उनके मित्र हैं जिनसे उनकी घनिष्ठ संबंध है उनके मोबाइल पर बात करते हैं। तो बच्चे कहते हैं हाँ भैया, कल मेरी बच्चे से आपके बच्चे से बात हुई है, आज तो मेरी कोई बातें नहीं हुई। फिर दूसरे मित्रों से मिलाते हैं कि भाई देखिए मेरा 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 बच्चा आपके आया था। हाँ आंटी जी, मेरा बच्चा आपके बच्चा का तो आया था, लेकिन सुबह मुलाकात हुई थी, शाम को मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो बताते हैं घर वाले कि भैया देखिए अभी तक जो है मेरा बच्चा नहीं आया है, अब हम लोग परेशान हैं, तो ऐसी कोशिश करी जरा पता लगाए कि मेरा बच्चा है कहाँ। तो दोस्त यार कहते हैं अच्छा आंटी जी हम देखते हैं, जो उसके मित्र हैं उनके हम कॉल करते हैं, पता लगेगा तो हम बताएंगे। तो चूँकि माँ बाप भी अपने मित्रों से बात करते हैं, जो उनके दोस्त खास हैं उनसे बात करते हैं मोबाइल पे, और जब 2-1 दिन हो जाता है कि बच्चे नहीं मिले, तब माँ बाप परेशान होकर थाने का सहारा लेते हैं। जब थाने में आते हैं तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि भाई ऐसा करिए, एक एप्लीकेशन दे दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जब जो व्यक्ति थाने नहीं गया रहता है तो उसको ये भी जानकारी नहीं होती कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो घबराए रहते हैं, कहते सर हम लोग तो प्रार्थना पत्र लिखना जानते नहीं, तो किसी ऐसे आदमी को बता दीजिए जिससे हम बोल के लिखवा दें। तो थाने के इर्द गिर्द भी या थाने के आसपास भी लोग, कुछ लोग लिखने वाले होते हैं, कुछ लोग टाइप करने वाले होते हैं, और आजकल आप जान ही रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग मिल जाते हैं। तो ऐसा एप्लीकेशन लिख देते हैं कि उसमें लगता है कि आपका बच्चा स्वतः भागा है, जबकि होता क्या है, बच्चा एक दूसरे से बात करते रहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जब उनके संपर्क में अधिक आ जाते हैं तो एकाएक घर से गायब हो जाते हैं। अब वो चाहे लालच में पड़ जाते हैं या शादी के चक्कर में पड़ जाते हैं, या हो सकता है लड़का अदर कास्ट का हो या दूसरे धर्म का हो, तो उनके दिमाग में बात आती है कि पापा मम्मी हो सकता है मेरी शादी न करें, या फिर उस हिसाब से दिमाग में आ जाती है, फिर वो जो है गलत स्टेप उठा लेते हैं और ऐसी स्थिति में वो घर छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ तक कि जितने भी घर के नंबर होते हैं या तो उनको स्विच ऑफ कर देते हैं या तो उनको ब्लॉक कर देते हैं। और बच्चे आजकल बहुत ही दिमागी होते हैं, वो कॉल से कॉल नहीं बात करते। बच्चे कभी कभी मैसेंजर से बात करेंगे, कभी कभी इंस्टाग्राम से बात करते हैं, कभी व्हाट्सएप से बात करते हैं। तो ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमारा बच्चा किससे बात कर रहा है और कहाँ से बात कर रहा है, क्योंकि ये सब कॉल रिकॉर्ड्स नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं और जो जांच एजेंसी होती है, पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं कि भाई कॉल, जब तक वो कॉल डिटेल्स मिलेगा नहीं तब तक वो पता लगा नहीं सकते। तब अब चूँकि अब वो कॉल डिटेल्स तभी निकाल सकते हैं जब थाने में मुकदमा लिखा जाए। तो पुलिस करती क्या है, पहले पूछा कि भाई आपके बच्चे की उम्र क्या थी, तो आपने कह दिया मेरे बच्चे की उम्र 16 साल थी। जैसे आप 16 कहेंगे तो वो जो हो जाते हैं नाबालिग हो जाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो नाबालिग में हो जाते हैं। ऐसे में तो पुलिस तुरंत मुकदमा लिख देती है, क्योंकि उस पर पॉस्को एक्ट लगता है। और बच्चों से चूँकि उसमें दिमाग में होता है कि हो सकता है बच्चे के साथ कोई आपराधिक घटना हो सकती है, या कोई उसको मार के फेंक सकता है, उसको बहला फुसला कर शादी कर सकता है। चूँकि बच्चे नाबालिग होते, नाबालिग के विरुद्ध जो अपराध होता है वो पॉस्को एक्ट उसमें लग जाता है। अब पॉस्को एक्ट की ऐसी धारा है जिसमें 10 साल की सज़ा, 20 साल की सज़ा, आजीवन कारावास, यहाँ तक कि मृत्युदंड की भी व्यवस्था की गई है। अब प्रश्न उठता है कि अगर लड़की 18 साल के नीचे है तो पुलिस आनाकानी नहीं करती, जल्दी से मुकदमा लिख देती। लेकिन जैसे बच्चा या बच्ची 18 साल से ऊपर होते हैं तो पुलिस, चूँकि उनको बालिग माना जाता है कि उनमें सोचने समझने की क्षमता ठीक है,
तो पुलिस भी कहती है भाई बच्चा आपका बालिग है, पढ़ने गया है, कोचिंग में जा सकता है या अपने दोस्तों यारों में रुक सकता है। तो पूछते हैं कि क्या आपका बच्चा है बच्ची कभी कभी 2-1 दिन रुक के आते थे? हाँ सर, कभी कभी जैसे अपने दोस्त आके रुक लिए, बता देते थे फ़ोन से कि मम्मी आज हम अपने फला सहेली के रुके हैं या हॉस्टल में रुके हैं, तब तक तो ठीक है। जैसे जब पता लगता है कि बच्चे जब एकाएक अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, माँ बाप का संपर्क बच्चों से टूट जाता है, तो माँ बाप घबरा जाते हैं। माँ बाप ही नहीं घबरा जाते, जो चाचा है, भाई है, बहन है, वो सब भी एक तरह से बहुत दुखी हो जाते हैं कि भैया कहाँ चले गए या बिटिया कहाँ चलेगी, कहाँ रह रही होगी, कहाँ खा पी रही होगी। उनमें एक तरह से बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो जाता है, दुखी हो जाते हैं कि भाई आज गई, कहाँ गई, किसके साथ है, कहाँ रह रही है। आज के जीवन में जान ही रहे हैं, इतनी समस्याएं हैं, हो सकता है मेरी बिटिया के साथ कुछ हो जाए या बच्चे के साथ मेरे कुछ हो जाए। तो ये सब स्थिति बड़ी विषम होती है। तो घबरा के रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, थाने पे जाते हैं, तो थाने वाले भी कहते हैं भाई एक एप्लीकेशन दे दीजिए। अच्छा, एप्लीकेशन में पुलिस वाले चाहते हैं कि इसको गुमशुदगी लिखा दें, माने वो लड़का अपने से गया है, जबकि माँ बाप को जानकारी हो जाती है हल्का फुल्की कि मेरा बेटा अपने से नहीं जा सकता है, मेरा बेटा घर से नाखुश नहीं हुआ है न। मैंने या तो किसी ने इसको प्रलोभन देकर, बहला फुसला कर कि चलो वहाँ कमाते हैं, बम्बई चलते हैं, दिल्ली चलते हैं, वहाँ को नौकरी मिल जाएगी, या लड़की है, लड़के बाहर का फुसला लेते हैं, चलिए शादी हो जाएगी, अच्छे परिवार लड़का है, नौकरी कर रहा है, जबकि वो सब फ्रॉड रहते हैं। अब वास्तविकता तब होगी जब वो वहाँ जाया जाएगा, पता लगा। आजकल लड़के जान ही रहे हैं, अपने को अधिकारी बता देते हैं, अपने को सरकारी जॉब में बता देते हैं, प्राइवेट जॉब में बता देते हैं। तो अब उसको तस्दीक तो कर नहीं पाते बच्चे, चूंकि मैच्योर होते नहीं। भाई 18 साल से ऊपर का भी मतलब थोड़ी नहीं कि मैच्योर है। भाई समाज में तमाम प्रकार के लोग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत आ जाती है और माँ बाप रियल परेशान है। जब तक बिटिया बच्चा ना आ जाए तब तक दुखी रहते हैं, 10 दिन 15 दिन। और इसी में माँ बाप को लोग भी बार्गेनिंग करने लगते हैं कि भाई वहाँ चलना पड़ेगा, गाड़ी घोड़ा करना पड़ेगा, हमारे साथ जो है आपको चलना पड़ेगा। तो एक दरोगा जी जाएंगे, एक महिला कांस्टेबल जाएगी, एक सिपाही जाएंगे, आपके परिवार का सदस्य आएगा। तो इस टाइप की बढ़ जाती है कि ये खर्चा लगेगा। और ये भी प्रलोभन देते हैं, अभी आपने मुकदमा लिखा दिया, मान लीजिए आपकी बिटिया आ गई या बच्चा आ गया, तो उसकी शादी में दिक्कत होगी, तो अभी आप वेट कर लीजिए, हो सकता बच्चा आ जाए। तो कभी कभी माँ बाप इस बहकाव में भी आ जाते हैं कि भैया हो सकता लड़की आज आ सकती है, कल भी आ सकती है। लेकिन अमूमन जब ये सेट करके जाते हैं बच्चे तो जल्दी आते नहीं, उनका मुकदमा लिखाना ही पड़ता है। भाई जब तक आप मुकदमा नहीं लिखाएंगे तो जो जिन नंबरों से बात किया उसका कॉल डिटेल्स नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो अवैधानिक है। अगर मान पता भी आपने लगा लिया तो जहाँ पे मान लीजिए उसका लोकेशन मिल गया कि मान लीजिए बच्चा कलकत्ता गया है, तो वहाँ पे आप कैसे जाएंगे? और जाएंगे तो आपके एथराइज नहीं है ना, आपका FIR नहीं है, तो ना लोकल पुलिस मदद करेगी ना यहाँ की मदद करेगी। और तब आपको मुकदमा लिखाना आवश्यक है। अगर पुलिस ने आपको बहला फुसला कर किसी कारण बस गुमशुदगी लिखा दिया, गुमशुदगी अर्थ होता है कि बच्चा अपने से गया है, तो एक ही मुकदमे का 2 FIR नहीं होता है, ख्याल करिएगा। फिर वो बार बार दरोगा रिपोर्ट लगाएगा कि इनका थाना स्थानीय पर गुमशुदगी संख्या फला लिखा गया है। तो जब भी आप कोशिश करिए उसमें पूरा कारण जान के, ये नहीं जैसे आपकी लड़की घर से गई है तो मेरा ये नाम है, मेरे पिताजी का ये नाम है, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, मेरी लड़की 4 दिन पहले इलाहाबाद गई थी कॉपी किताब करने, वहीं से लौटी नहीं, और मुझे शंका है कि इस नंबर से ये लड़का काफ़ी दिन से बातचीत कर रहा था। हो सकता है इसने बहला फुसला कर मेरी लड़की को प्रलोभन देकर, नौकरी का झांसा देकर या शादी का झांसा देकर ले गया है, और मेरी लड़की के साथ जो है कोई भी घटना हो सकती है। ये बात लिखिए, ये ना लिखिए कि पता लगा मेरी लड़की स्वतः गई है और अभी तक नहीं लौटी। अगर ऐसा लिखा देंगे तो गुमशुदगी हो जाएगी,
फिर उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, न पुलिस को कार्रवाई करने का कोई अधिकार है। जब तक आप एफआईआर नहीं लिखाएंगे, और जब एफआईआर लिखाएंगे तो 5-6-7 दिन के अंदर जितने भी नंबर होते हैं, चूंकि जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं वो करीब करीब हिंदुस्तान में 11-12 कंपनियां हैं, तो उनके पास सब लेटर्स जाते हैं, और लेटर्स के बाद उनको नंबरों को कंपनियां जो है ट्रेस करके देती हैं, इस नंबर से इतने समय, इतने घंटा और इस मोबाइल से बात किया गया है। तो उसमें पुलिस छांट लेती है कि किस नंबर से अधिक इस्तेमाल किया गया, उससे आप KYC निकाल लेती है, तो उसे पता लग जाता है, एड्रेस पता लग जाता है, लोकेशन भी ले लेती तो कार्रवाई करती है। तो मेरा कहने का यह अर्थ है कि जब भी आपके परिवार का कोई सदस्य, चाहे लड़का हो या लड़की हो, गायब हो, अगर गायब होगा तो मालूम हो जाता है, जैसे लड़का है गायब हुआ है तो हो सकता है मेंटल अपसेट हो, कभी कभी भाग जाता हो, तो उससे मालूम हो जाता है कि लड़का अपने से गया है कि वो किसी ने उसको बकाया फुसलाया है, और उसी हिसाब से आप आवेदन लिखाइए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।